साइकिल आज तक भी चलता रहा है। ये था रिसोर्सेज की लूट। लेकिन बलूचिस्तान क्या महसूस करती है? सिर्फ नेग्लिजेंस। बीएलए का मकसद था एक अलग देश। बलूचिस्तान का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑपरेशन में मार दिया उन्हें। मिलिट्री पर्सनल, पुलिसमैन, गवर्नमेंट ऑफिशियल सब उनके टारगेट्स बने। लेकिन एक और ट्विस्ट था, एक्सप्लोजिव डिटोनेट किए। अब पाकिस्तानी मिलिट्री ने सोचा अब बस और नहीं, और उन्होंने ऑपरेशन ग्रीन बोलान लॉन्च किया। बलूचिस्तान पाकिस्तान को ब्रेक कर देगा? इज दिस अ प्रेडिक्शन और अ वार्निंग? जय जगन्नाथ। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के बारे में, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, जो 44% हिस्सा कवर करता है। लेकिन पाकिस्तान, जिसके साथ रिश्ता हमेशा से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा फिल्मी ड्रामा जैसा रहा है। ये कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है, बल्कि इंसानियत, आइडेंटिटी और रिसोर्सेज की भी है। चलिए आपको ले चलते हैं बलूचिस्तान की कहानी में, जहां हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट है। नाउ पिक्चर दिस। 1948 जब पाकिस्तान नया नया बना था, बलूचिस्तान के ट्राइबल लीडर्स ने मर्ज होने से मना ही कर दिया, बट पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें फोर्स किया और बलूचिस्तान को एसेशन के लिए मजबूर भी किया था। फास्ट फॉरवर्ड टू 1970s, बलूचिस्तान फिर से रेबल हुआ। आर्म्ड इंसर्जेंसी, बॉम्ब ब्लास्ट, आर्मी क्रैकडाउन्स, 1000 डेथ्स, थाउजेंड्स मिसिंग, ये साइकिल आज तक भी चलता रहा है। तो क्या 2025 में बलूचिस्तान पाकिस्तान को ब्रेक कर देगा? इज दिस अ प्रेडिक्शन और अ वार्निंग? अगले कुछ मिनट्स में हम जानेंगे हिडन हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स और वॉइसेस जो दबा दिए गए हैं। इमेजिन एक वो दिन जब बॉर्डर्स नए बने थे, होप्स भी नहीं थी, पर किसी और रीजन के साथ क्या हुआ, जहां इंटीग्रेशन के नाम पर शुरू हुआ एक लॉन्ग डेकेड का स्ट्रगल। लेट्स स्टार्ट दिस विथ 1947 पार्टीशन का टाइम। बलूचिस्तान एक रिच प्रिंसली स्टेट था अंडर ब्रिटिश रूल। अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया था ऑन 12 अगस्त 1947। खान ऑफ कलत, अहमद यार खान सोच रहे थे अब हम अपने हिसाब से चलेंगे, पर पाकिस्तान ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया। मार्च 27, 1948 को फाइनली खान ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को ही साइन कर दिया। लेकिन ये डिसीजन इतना आसान नहीं था। ये फोर्स्ड इंटीग्रेशन ने सीड्स ऑफ डिसकंटेंट डाल दिया, स्पेशली फॉर बलोच पीपल। 1947 से पहले बलूचिस्तान था कलात स्टेट, एक सोवेनियर किंगडम। उनका रूलर खान ऑफ कलात ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया बिफोर 1947, बट पाकिस्तान को ये चीज़ मंजूर नहीं थी। मार्च 1948 पाकिस्तान ने कलट को मर्ज करने का ऑर्डर दिया। खान ऑफ कलट ने मना कर दिया। फिर क्या हुआ? उनको अरेस्ट कर दिया गया और बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ ज़बरदस्ती मर्ज कर दिया गया। इस एनेक्सेशन ने दिया फर्स्ट स्पार्क। प्रिंस अब्दुल करीम खान का भाई ने उठाई पहली आवाज़। जुलाई 1948 में उन्होंने रेबेलियन शुरू कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने क्रश कर दिया उन्हें। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं था, ये था रिसोर्सेज की लूट। 1952 में सुई गैस फील्ड डिस्कवर हुए थे। पाकिस्तान का 40% गैस यहाँ से आता है, लेकिन बलूचिस्तान क्या महसूस करती है? सिर्फ नेग्लिजेंस। तो ये कहानी शुरू होती है अर्ली 20s में, जब एक ग्रुप उभर कर आया, बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA। इसके पीछे एक बड़ा नाम था, नवाब खैर बख्शमारी। उनको लोग गॉडफादर ऑफ बलोच आर्म मूवमेंट कहते थे। मारी ट्राइब का ये पहला लीडर 1970s में इंसर्जेंस में भी इन्वॉल्व रहे थे, लेकिन अब उनका विजन और बड़ा था। BLA का मकसद था एक अलग देश, ग्रेटर बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान के बलोच एरियाज को जोड़कर बनेगा। ये इंडिपेंडेंस की डिमांड थी, एक सोवेनियर स्टेट की बात थी, क्योंकि उनको लगता था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कभी भी उनके साथ इंसाफ नहीं करेगा। प्रूफ भी है इसका। नवाब खैर बख्शमारी ने खुद इंटरव्यूज़ में कहा है कि बलोच लोगों के राइट्स के लिए आर्म फोर्स ज़रूरी है।
जब गवर्नमेंट ही हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये एक छोटी सी स्पार्क थी जो आगे जाकर बड़ी आग बन चुकी है। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। 26 अगस्त 2006 नवाब खैर बुगती, एक और बड़ा बलोच लीडर, बुगती ट्राइब का सरदार और बलोचिस्तान का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो पाकिस्तान मिलिट्री ने एक ऑपरेशन में मार दिया उन्हें। यह ऑपरेशन देन प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के ऑर्डर पे हुआ था। क्या हुआ था? नवाब बुगती ने अपने सपोर्टर्स के साथ एक केव में छुपे थे क्योंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। मिलिट्री ने उनको घेर लिया और फिर हुआ एक बड़ा ब्लास्ट। केव गिर गया। इसमें नवाब बुगती के साथ कई और पाकिस्तानी सोल्जर्स भी मारे गए। ये एक एक्सीडेंट नहीं था, मिलिट्री ऑपरेशन के प्रूफ्स है। इंटरनेशनल मीडिया जैसे BBC और द गार्डियन ने रिपोर्ट किया है कि ये टारगेटेड किलिंग्स थी। इसके बाद बलूचिस्तान में क्या हुआ? आग सी लग गई, लोग सड़कों पे उतर गए, प्रोटेस्ट हुए, वायलेंस बढ़ गया। BLA और दूसरे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। सपोर्ट बढ़ा और उनकी मिलिटेंसी ने जोर पकड़ा। इसके बाद BLA ने अपनी फाइट तेज कर दी। पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल, पुलिसमैन, गवर्नमेंट ऑफिशियल सब उनके टारगेट्स बने। लेकिन एक और ट्विस्ट था, उन्होंने फॉरेन नेशनल्स को भी टारगेट किया, स्पेशली चाइनीज़ वर्कर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। CPEC ये एक मैसिव प्रोजेक्ट है जो बलूचिस्तान से गुजरता है, रोड्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन बलोच लोग कहते हैं ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे रिसोर्सेज को लूटने के लिए बनाया गया है। BLA ने कई अटैक्स क्लेम किए हैं, जैसे 2018 में क्वेटा में बॉम्बिंग्स और 2022 में चाइनीज इंजीनियर्स पे भी अटैक हुए हैं। ये सब उनके गुस्से का ही प्रूफ है। बात शुरू होती है 2015 से, जब चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC। इस प्रोजेक्ट का एक शाइनिंग स्टार था ग्वादर पोर्ट, जो बलूचिस्तान में लोकेटेड है। ये पोर्ट चाइना को अरेबियन सी तक डायरेक्ट एक्सेस देता है, लेकिन जहां चाइना और पाकिस्तान इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानते हैं, वहां बलोच लोगों के लिए ये एक नाइटमेयर बन चुका है। चाइना के लिए CPEC एक गेम चेंजर है। इमेजिन करो एक चेस बोर्ड जहां चाइना अपने पॉन्स को स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहा है। ग्वादर पोर्ट से चाइना को मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से डायरेक्ट ट्रेड का रूट मिलता है और वो अपने एनर्जी को इंपोर्ट्स के लिए स्ट्रेट ऑफ मलाका को बाईपास कर सकता है। एक ऐसा चौक पॉइंट है जो वॉर टाइम में ब्लॉक हो सकता था। चाइना ने इस प्रोजेक्ट में 62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, रोड्स, रेलवेज, पावर प्लांट्स और ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने के लिए, जो अब चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी को ऑपरेट करती है। ये सब सुनने में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है ना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविजंस, नेचुरल रिसोर्स का ट्रेजर चेस्ट है, गैस, कोल, मिनरल्स। लेकिन लोग कह रहे हैं हमें क्या मिला? डेवलपमेंट के नंबर्स ही देख लो। बलूचिस्तान का लिटरेसी रेट सिर्फ 41% है, जबकि पाकिस्तान का एवरेज 58% है। रोड्स है लेकिन ख़राब, हॉस्पिटल्स है लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है। जब CPEC शुरू हुआ, बलोच लोगों ने सोचा शायद अब हमारी सुनी जाएगी, लेकिन वक्त के साथ उन्हें पता चल गया कि ये एक और एक्सप्लॉयटेशन का चैप्टर शुरू हुआ। उनका कहना है कि उनकी ज़मीन पर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, रिसोर्सेज निकल रहे हैं, लेकिन जॉब्स और बेनिफिट्स आउटसाइडर्स को मिल रहे हैं। ये गुस्सा तब और ज़्यादा भड़का जब उन्हें लगा कि CPEC उनकी डेमोग्राफिक बैलेंस को भी चेंज कर देगा। मतलब बाहर से आए लोग और वो ही अपने घर में माइनॉरिटी बन जाएंगे। जब CPEC के प्रोजेक्ट्स की मशीनरी बलूचिस्तान में पहुंची, तब से ही प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हो गया। रोड्स ब्लॉक किए गए, स्लोगन्स लगाए गए, ये हमारी ज़मीन है, हमारा हक दो हमें। लोगों की डिमांड थी लोकल एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और एक फेयर शेयर इन डेवलपमेंट दी जाए हमें। लेकिन उनकी आवाज़ सुनी नहीं गई, बल्कि उन्हें इग्नोर किया गया। ये फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता गया और गुस्से में बदल गया, और इस गुस्से ने एक नया शेप लिया। यहाँ कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। बलोच
लिबरेशन आर्मी यानी BLA, एक सेपरेटिस्ट ग्रुप जो बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करता था, ने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया। पहले उनका टारगेट था पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, लेकिन CPEC के बाद उन्होंने चाइनीज नेशनल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उनका लॉजिक सिंपल था, अगर चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर उनकी ज़मीन को एक्सप्लॉइट कर रहा है तो वो भी एनिमी है। ये शिफ्ट छोटी मोटी बात नहीं थी, इसने CPEC के लिए एक नया थ्रेट क्रिएट कर दिया। एक दिन 26 अप्रैल 2022 को कराची यूनिवर्सिटी में एक धमाका हुआ जो पूरी दुनिया के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ था। BLA की एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर शारी बलोच, एक 30-year-old टीचर और 2 बच्चों की मां ने चाइनीज़ टीचर को टारगेट किया। उसने अपने आप को एक वैन के पास उड़ा दिया जिसमें 3 चाइनीज़ नेशनल और उनके पाकिस्तानी ड्राइवर मारे गए। ये अटैक BLA के मस्जिद ब्रिगेड ने क्लेम किया और ये दिखाता है कि वो CPEC को रोकने के लिए कितना डेस्परेट हो चुके हैं। शारी एजुकेटेड थी, सेटल थी, लेकिन उसका अपनी ज़िंदगी को ऐसे सेक्रीफाइस कर देना ये दिखाता है कि उसका बिलीफ बलूचिस्तान के लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहे उसके साथ था। ये इंसिडेंट ने चाइना और पाकिस्तान दोनों को ही हिलाकर रख दिया था। जफर एक्सप्रेस जो क्वेता से पेशेवर जा रही थी, बोलान के पास रग टेरेन में चुपचाप चली जा रही थी। ये एरिया भाई इतना ज़्यादा रफ है कि वह नॉर्मल जर्नी भी एक चैलेंज होती है। लेकिन मार्च 11, 2025 जो कि रिसेंट ही की बात है, BLA ने गेम ही चेंज कर दिया। उन्होंने ट्रैक्स पर एक्सप्लोजिव डिटोनेट किए, बम, ट्रेन रुक गई। फिर किया, आर्म्ड फाइटर्स ट्रेन पर चढ़ गए और 100 ऑफ पैसेंजर्स को हॉस्टेज बना लिया। इनिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 64 लोग मारे गए, जिसमें से 18 सोल्जर्स भी थे। ये नंबर सुन के ही दिल बैठ जाता है ना। और पता है 380 लोग, मैन, वेमेन, चिल्ड्रन सब हॉस्टेज बन गए। एक सर्वाइवर ने बोला वो पल ऐसा था जिसमें टाइम ही रुक गया, सिर्फ गन शॉट चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। यह अटैक प्लान था, रूथलेस था और पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल बन गया। अब पाकिस्तानी मिलिट्री ने सोचा अब बस और नहीं, और उन्होंने ऑपरेशन ग्रीन बोलान लॉन्च किया। प्लान सिंपल था, हॉस्टेज को बचाना और BLA फाइटर्स को ख़त्म करना। लेकिन भाई ये ऑपरेशन 30 आवर्स से ज़्यादा चला। 30 आवर्स, इतना लंबा टाइम एक हाई स्टेक्स सिचुएशन के लिए, सोचो कितना ज़्यादा प्रेशर होगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, ऑपरेशन केओस में एंड हुआ। मिलिट्री ने कहा उन्होंने 33 BLA इंसर्जेंट्स को मारा और 354 हॉस्टेज को रेस्क्यू किया। लेकिन रिपोर्ट्स में कंफ्यूजन था। कुछ रिसोर्सेज ने बोला 21 पैसेंजर और 4 सोल्जर्स मारे गए, जबकि दूसरे ने क्लेम किया कि BLA ने 214 हॉस्टेज को तो पहले ही एग्जीक्यूट कर दिया था। ये कॉन्फ्लिक्टिंग डेथ टोल्स ने सबको हैरान कर दिया है। सच क्या है ये मैच समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और एक सीरियस बात, मिलिट्री ने BLA पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने वेमेन और चिल्ड्रन को अपना ह्यूमन शील्ड बनाया। BLA ने इस बात को डिनाई कर दिया। एक तरफ एक्यूजेशन था और दूसरी तरफ इनकार। सच का पता लगाना अभी भी बहुत ज़्यादा टफ है। इस साल 255 सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए, 179 अटैक्स। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक आवाज़ है जो कह रही है बलूचिस्तान अब और नहीं सहेगा। और अब हम इस वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। बलूचिस्तान एक ऐसा नाम जो आज हर कल न्यूज़ चैनल पे छाया हुआ है। ये वो जगह है जहां डिकेड्स ने स्टेट्स वायलेंस, इकोनॉमिक नेग्लेंस और इंटरनेशनल प्रेशर एक साथ जमा हो चुका है। 2025 में ये सारी चीज़ें एक बॉइलिंग पॉइंट में आ पहुंची है। प्रोटेस्ट ने जोर पकड़ा, मिलिट्री क्रैकडाउन्स ने आग में घी डाला और दुनिया भर के मुल्क इंक्लूडिंग इंडिया ये सब देखते हुए अपनी अपनी राय दे रहे हैं। इंडिया का पर्सपेक्टिव भी इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तरफ पाकिस्तान बोलता है कि इंडिया बलोच सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया कहता है वो सिर्फ पीस ही चाहता है। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को बलोच लोगों के जेन्युइन डिमांड्स को सुनना चाहिए, उन्हें उनका हक देना चाहिए, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा बुरा रूप ले सकती है।
लेकिन सवाल ये है, अब आगे क्या? क्या पाकिस्तान के मिलिट्री क्रैकडाउन से ये सब दब जाएगा या फिर बलोच लोगों को और भी दूर ले जाएगा? डिप्लोमेसी से कोई रास्ता निकलेगा या फिर ये सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी है कि रिपेयर के बियॉन्ड चली गई है? 2025 के इंसिडेंट जैसे क्वेता में बड़े प्रोटेस्ट और ग्वादर मिलिट्री एक्शन, ये सब बड़ा प्रूफ है कि ये क्राइसिस अब छुपा नहीं सकते। ये पाकिस्तान के लिए वो फाइनल वार्निंग है जो कि स्टेबिलिटी टूटने का इशारा दे रही है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या बलूचिस्तान का फ्यूचर शांति से लिखा जाएगा या फिर एक नई कहानी की शुरुआत होगी? कमेंट में अपने विचार ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो हमारा देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और जय हिंद।